मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता अभियान में सहभागिता करते हुए मां शिप्रा की साफ सफाई की। सीएम मोहन यादव खुद शिप्रा के अंदर उतरे और गंदगी निकालकर सफाई की। इस दौरान उन्होंने आस्था की डुबकी लगाकर मां शिप्रा की पूजा अर्चना भी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा नदी में लगाई डुबकी। रामघाट पर सीएम ने खुद की शिप्रा की सफाई। मुख्यमंत्री ने मां शिप्रा की पूजा अर्चना की। मोहन बोले, कुंभ में शिप्रा नदी पर जलमार्ग बनेगा। सिद्धनाथ से त्रिवेणी तक 29 किलोमीटर में नए घाट होंगे तैयार। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन की मां शिप्रा नदी के रामघाट पहुंचे। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत घाट की सफाई की। इसके बाद मां शिप्रा में स्नान के लिए डुबकी लगाई और मां शिप्रा का पूजन अभिषेक किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जलगंगा संरक्षण अभियान के तहत हमने कई कामों को हाथ में लिया है। देश में एकमात्र नर्मदा नदी की परिक्रमा होती है। शिप्रा की भी परिक्रमा प्रारंभ की है। सीएम ने कहा कि सिद्धनाथ से त्रिवेणी तक 29 किलोमीटर के नए घाट तैयार होंगे। पहले से 6 किलोमीटर के घाट बने हुए हैं और इस तरह से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को 35 किलोमीटर के घाट उपलब्ध होंगे। एक राज्य के अंदर नदी से नदी जोड़ो अभियान के रूप में भी एक बड़ा काम हो रहा है। लगभग 850 करोड़ की लागत से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से निनोरा के पास से एक नया प्रकार का ये प्रयोग हुआ है। जब हम नदी की धारा एक नदी से जोड़ करके दूसरे में एक से हटा करके दूसरी तरफ जोड़ रहे हैं। आमतौर पर कान नदी का, जिसको खान नदी भी बोलते हैं, इसका पानी शिप्राजी में आता था। अब इस पानी का प्रवाह बदल करके सीधे गंभीर डैम के नीचे वाले डाउन स्ट्रीम में जहां पानी नहीं रहता है वहां बदल करके और पानी को शुद्ध करके लोगों को खेती में अपनी सिंचाई का साधन मिले, इसलिए उस पर भी काम करना प्रारंभ किया। और मुझे संतोष है कि लगभग 50% से ऊपर का काम पूरा समाप्त हुआ, जिसमें ऊपर किसान खेती करेंगे और नीचे से जल की धारा बहेगी। ये अद्भुत प्रयोग यहाँ हुआ। एक और हम सबका संकल्प था यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, यद्यपि इसी शिप्रा जी के लिए नर्मदा शिप्रा धारा 2014 के बाद से लगातार पूरे वर्ष पानी रहता है, लेकिन आने वाले समय में शिप्रा जी का ही पानी शिप्रा जी में आए, इस पे भी हमारी सरकार ने काम चालू किया है। और उसका परिणाम है कि अब शिप्रा जी के ऊपर कोई ग्लेशियर, हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है कि पूरे साल जलराशि आए। इसलिए शिप्रा जी के जल को संग्रहण करने के लिए अनूठा प्रयोग किया है कि बारिश के समय देवास की तरफ से आने वाली शिप्रा जी की धारा, ये हमारा सेवर खेड़ी उड़ाना के आसपास का जो बेल्ट है, जब सावन भादों में नदी में बाढ़ आती तो बाढ़ में सारा पानी उठा करके सिलार खेड़ी में स्टोर करेंगे और बाद में पूरी धारा प्रवाह करते हुए ये पूरे वर्ष शिप्रा जी का ही पानी शिप्रा जी में मिलेगा।
मोहन यादव ने कहा कि कान्ह नदी का गंदा पानी शिप्रा में आता था, लेकिन कान्ह का प्रवाह बदलकर गंभीर डैम के निचले स्तर पर पहुंचाया जाएगा। नीचे जल की धारा बहेगी और ऊपर किसान खेती करेंगे। आने वाले समय में शिप्रा का पानी शिप्रा में ही आएगा। तो खान से मिलने वाला गंदा पानी भी ये एक तरह से एक राज्य के अंदर नदी से नदी जोड़ो अभियान के रूप में भी एक बड़ा काम हो रहा है। लगभग 850 करोड़ की लागत से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से निनोरा के पास से एक नया प्रकार का ये प्रयोग हुआ है। जब हम नदी की धारा एक नदी से जोड़ करके दूसरे में एक से हटा करके दूसरी तरफ जोड़ रहे हैं। आमतौर पर कान्ह नदी का, जिसको खान नदी भी बोलते हैं, इसका पानी छिपराजी में आता था। अब इस पानी का प्रवाह बदल करके सीधे गंभीर डैम के नीचे वाले डाउन स्ट्रीम में जहां पानी नहीं रहता है वहां बदल करके और पानी को शुद्ध करके लोगों को खेती में अपनी सिंचाई का साधन मिले, इसलिए उस पर भी काम करना प्रारंभ किया। और मुझे संतोष है कि लगभग 50% से ऊपर का काम पूरा समाप्त हुआ, जिसमें ऊपर किसान खेती करेंगे और नीचे से जल की धारा बहेगी। ये अद्भुत प्रयोग यहाँ होगा। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे शहर की परिक्रमा को लेकर पंचकोसी परिक्रमा करने की लंबी बहुत पुरानी परंपरा है। हजारों लाखों लोग आकर के यहाँ परिक्रमा करते हैं पंचकोसी की। ऐसे में बैसाख माह में होने वाली इस परिक्रमा के प्रारंभ के अवसर पर जब आकर के यात्री स्नान करेंगे तो घाट में स्वच्छता के लिए, जल की शुद्धि के लिए और खास करके नदी के अंदर काई जम जाती है। ऐसे में हम सब मिलकर के जलगंगा संरक्षण अभियान जो प्रदेश में चल रहा है, इस अभियान के इस सिलसिले में मैं उज्जैन प्रवास पे आया था तो मां क्षिप्रा को नमन करते हुए स्नान भी किया, कुछ सेवा भी की। ये हम सबका फर्ज भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब अमृत सरोवर से लेकर के जल रचनाओं पे पूरे देश में काम हो रहा तो हमारी सरकार ने पूरे 3 माह तक ये अभियान चलाने का निर्णय किया। गुड़ी पड़वा से लेकर हमारी गंगा दशमी के बाद तक पूरे 30 जून तक ये 3 माह अभियान चलेगा, जिसमें कई प्रकार से हम काम कर रहे हैं। कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, पोखर, पुरानी अलग अलग प्रकार की जल रचनाएं, प्रत्येक के जल स्रोत का संवर्धन करने का काम भी हम कर रहे हैं। और ऐसे में जागरूकता फैलाते हुए जनता को इससे जोड़ते हुए जलदूत की भी हमने पंजीयन की परंपरा प्रारंभ की। इस माध्यम से 1,62,000 से ज्यादा जलदूत हमने बनाए हैं। पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर छोटी छोटी पंचायतों तक लाखों लोग इसमें जुड़े हैं और कई प्रकार के अलग उल्लेखनीय काम भी कर रहे हैं। और इसमें हम लगभग 80,000 से ज्यादा तो खेत तालाब बना रहे हैं। अमृत सरोवर से लेकर के कई सारे काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम पिछले साल 1 माह चलाया था, अब की बार 3 माह चलाते हुए हम अपने भूगर्भ जल भंडारण क्षमता को भी बढ़ाएंगे। वैसे तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, अथाह जल राशि हमारे पास है और ये बढ़ता जाए परमात्मा की कृपा है। सर, यहाँ के बड़े काम शुरू हो गए हैं सर, आप आगे और क्या कुछ? देखिए, सिंहस्थ अद्भुत होने वाला है और सिंहस्थ के लिए जैसे प्रयाग में हुआ है और पुरानी परंपरा रही है हमारे उज्जैन की, उसको और बेहतर से बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बार का सिंहस्थ जो आने वाला 2028 में, और वैसे तो अब सिंहस्थ की तो 12 साल में एक बार स्थिति बनती है। अब तो 8, 6, 7, 8 करोड़ से ऊपर धार्मिक पर्यटन के खासकर यात्री यहाँ हमारे आते हैं। उसके सारे प्रबंधन के लिए बहुत सारे मोर्चों पे सरकार काम कर रही है और उम्मीद करेंगे इन सारे चीज़ों का लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा, जिसमें पर्यटन के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई लोगों की जिंदगी बदलेगी और उज्जैन का गौरव जो पुराना है वो पुनर्स्थापित होगा। मेरी अपने ओर से बधाई। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा के रामघाट पर सालामतपुर से आए पंचकोशी यात्रियों का स्वागत कर यात्रा का शुभारंभ कराया। इस दौरान नगर निगम के सफाई मित्रों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही महाकाल थाने को ISO सर्टिफिकेट मिलने पर मुख्यमंत्री ने पुलिस को बधाई दी और उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।